हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के सोशियोलॉजी एग्जाम की। सोशियोलॉजी एग्जाम का कोड है 331। आपको पता है कि सोशियोलॉजी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए इसका मैक्सिमम मार्क्स है 100 और मैक्सिमम टाइमिंग आपको मिलेगी 3 आवर्स। आज हम बात करेंगे इसके सेट ए की। कोई भी एग्जाम हम बता चुके हैं आपको कि 2 सेक्शंस में आपको मिलेगा एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपका सेक्शन ए जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और सेक्शन बी जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में हम आपको पहले भी बताए थे, आपके ऑब्जेक्टिव में जो आपके ऑप्शंस होंगे उस पर टिक करेक्ट करना हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैचिंग हो सकती है और ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसे कि सर ने आपको बताया, हमारे सोशियोलॉजी वाले पेपर में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। मैक्सिमम मार्क्स इज 100। सेट 1 में आपको दे रखा है सेक्शन ए। यहाँ पे 2 सेक्शन है हमारे। सेक्शन ए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया आपको, हिस्ट्री बेस्ड इटसेल्फ ऑन एन एनालिसिस ऑफ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स, जनरल स्टडीज एंड कंपैरेटिव डेटा। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर दिया है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री होती है वो सब कुछ किस पे बेस्ड होती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स पे। सेकंड क्वेश्चन इज इकोनॉमिक स्टडीज द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ऑल ऑफ द अबव। हमारा इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि इकोनॉमिक स्टडीज में आपको पता चल रहा है कि हमारा हर चीज इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन से क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या एक्सचेंज होगा, ये तीनों चीजें हमारी इसमें मैटर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस टू विलेज लाइफ? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए इंडिविजुअलिज्म, अर्बन ओरिएंटेड, ग्रुप फीलिंग एंड टेक्नो सेंट्रिक। तो जैसे कि आपको पता है हमारी विलेज लाइफ किस चीज पे बेस्ड होती है, इट्स डिपेंड ऑन द रूरल एरिया बेसिकली। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्रुप फीलिंग, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 विल बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी? तो कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में हमारा क्या डिफरेंस होता है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन नंबर ए ग्रुप ऑफ पीपल, ऑप्शन नंबर बी लाइकनेस ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी डेफिनेट लोकेलिटी एंड सेंटिमेंट ऑफ वननेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेफिनेट लोकेलिटी, सेंटिमेंट, सॉरी डेफिनेट लोकेलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टेरिटोरियल बेसिस? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप एंड क्लब। तो टेरिटोरियल बेसिस में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी, है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी किससे हमारी बनी होती है, ग्रुप ऑफ द पीपल से, और उसमें कम्युनिटी भी हमारी मैटर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंडोजेमी इज अ कस्टम दैट रिक्वायर्स मैरिज विद इन व्हिच कास्ट एंड ग्रुप? There are different types of marriage in your sociology, जहाँ पे इंडोजेमी एंड एक्सोजेमी 2 टाइप का बताया होता है। और इसमें हमारा अपर कास्ट, वंस ओन ग्रुप, आउटसाइड ग्रुप, लोअर कास्ट, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वंस ओन ग्रुप, क्योंकि जो हमारी इंडोजेमी है वो हम अपने ही कास्ट में, अपने ही धर्म में मैरिज करते हैं। जो एक्सोजेमी होती है वो हमारी अदर कास्ट या अदर रिलीजन को फॉलो किया जाता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिक्लाइनिंग डेथ रेट हैज लेड टू, है ना। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है ए इंक्रीज पॉपुलेशन, बी डिक्रीज पॉपुलेशन, स्टेबल इकोनॉमी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको बता रहा है यदि हमारा जो डेथ रेट है अगर वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके पीछे के लिए मतलब उसका आपको रीजन बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए दे रहा है इंक्रीज पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर one of the most powerful Mughal emperor propagated the concept of which state religion? अकबर, जो आपने हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़ा होगा, एक बहुत ही मतलब पावरफुल उनका एम्पायर था, मुगल एम्पायर। और उन्होंने कौन से धर्म को मतलब कौन से रिलीजन को प्रोपगेट किया था, उनका कॉन्सेप्ट क्या था? बेसिकली आपने अकबर के बारे में सुना होगा कि वो हर एक को इक्वल, हर एक रिलीजन को इक्वल मानते थे, ठीक है। तो दीन इलाही का मतलब है ना ही कोई पर्टिकुलर हिंदू या मुस्लिम या कोई सिख, नहीं। दीन इलाही का मतलब है कि जिसमें एक सेकुलर वर्ड, जैसे कि हमने सुना है कि जिसमें मतलब सब इक्वल है, सब समान है, इसलिए उन्होंने जो कॉन्सेप्ट रखा था उसका था दीन इलाही, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ड्यूरिंग त्रेता युग द जाटव्स वर, मतलब त्रेता युग में जो जाटव्स थे वो कौन से उससे बिलोंग करते थे हमारे? तो हमारे जैसे आपको पता है कि 4 हमारे वर्ण सिस्टम होते हैं, हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज। तो त्रेता युग में इनको रखा गया था शूद्राज में, जो कि हमारा सबसे लोअर होता है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 10 है,
Zoroastrianism is one of the most ancient living religions with a history of, कि जो हमारा Zoroastrianism है वो कौन मतलब एंशियंट लिविंग रिलीजन में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कितने मतलब साल का बैकअप इसका होगा, हमारा कितने साल पुराना होगा हिस्ट्री में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4000 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिज्म एक्वायर्ड अ डोमिनेंट पोजीशन इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ, किसके रूल मतलब कौन सा हमारा ऐसा एम्पायर था इंडिया के अंदर जहां पे बुद्धिज्म एक्वायर्ड एक डोमिनेंट पोजीशन थी हमारी बुद्धिज्म की। तो ऑप्शन नंबर ए है एम्पायर अशोका, अकबर, हर्षवर्धन, पाल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा एम्पायर अशोका, क्योंकि हमारा आपको पता होगा जो अशोक थे जब हमारा वॉर हुआ था उसमें काफी लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से उनको काफी इस चीज के बारे में फील हुआ था, तो उन्होंने बाद में बुद्धिज्म अपना लिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच एडी द किंग ऑफ कोची गिव द ज्यूस द राइट टू लिव एंड एंजॉय प्रिविलेजेस। तो इसमें हमें एडी बतानी है कि कौन सी डेट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1029 एडी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 6 आर द डिसाइपल ऑफ, जो हमारी सिख कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है ना, मुस्लिम माइनॉरिटी हमारी, सिख है, क्रिश्चियन है, दीज आर हमारी माइनॉरिटीज। तो इसमें आपको बताना है कि वो किसके डिसाइपल थे, तो 10 गुरुज थे इनमें डिसाइपल सिख कम्युनिटी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, द नंबर ऑफ इलिटरेट चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years इन आवर कंट्री इज, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 6 से लेकर 14 साल तक के उम्र के बच्चे हमारे देश में इलिटरेट हैं आज भी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज्म इज रेफर्ड टू एज, तो मतलब इस को कौन रेफर करता है, ज्यूस, जो हमारी एक अदर रिलीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ईयर वाज द अनटचेबिलिटी ऑफ सेंसस एक्ट डिक्लेयर्ड। अनटचेबिलिटी जो हमारा एक ऑफेंसेस एक्ट था वो कब डिक्लेयर किया गया, तो ऑप्शन ए 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द संथाल रिवोल्ट ऑफ छोटा नागपुर इन बिहार टुक प्लेस। संथाल हमारा एक ट्राइबल कम्युनिटी है, इसमें हमें आपको बताना है कि जो उनका रिवोल्ट हुआ था छोटा नागपुर में वो कौन सी डेट को हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 1855। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको 2 मार्क्स में दिया हुआ है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, डैश इज एन एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स और बिहेवियर। तो आपको इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ऑप्शन का, फैमिली ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन इज नोन एज ए एंड डैश फैमिली। तो जहाँ पे हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनके अनमैरिड बच्चे हो, तो आपको पता ही है वो हमारी क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि देयर आर ओनली 4-5 मेंबर्स जो भी उनके बच्चे होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑल्सो योर फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए है आपका, ट्रेडिशनल सोसाइटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश लेबर। तो ऑप्शन आपको दे रखा है मैकेनाइज्ड, मैनुअल एंड ह्यूमन। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मैनुअल लेबर, है ना। जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज की गई है, तो मैनुअल लेबर। क्वेश्चन इसका बी पार्ट है हमारा, इलेक्शन इनकलकेट सेंस ऑफ डैश अमंग द सिटीजन। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है कंप्लेसेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस। तो ये हमारी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड। आपको यहाँ पे भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं जिन्हें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको खुद ही फिल करने हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड का है, 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। अ वुमेन मैरिज मैन हु आर ब्रदर्स, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड। तो इसमें आंसर होगा पॉलिंड्री। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं जो हमारी सोशियोलॉजी में बताया जाता है, इसमें एंडोजैमी, एक्सोजैमी और पॉलिंड्री, इसके अलावा और भी हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये उससे रिलेटेड है मैरिज की फॉर्म से सोशियोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैरिटल रिलेशन विच इज प्रोहिबिटेड बिटवीन फादर, डॉटर, मदर, सन, ब्रदर, सिस्टर इज नोन एज।
तो ये जो हमारे मैरिटल रिलेशन होते हैं इनके बीच में, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? इंसेस्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैरिज इन विच अ बॉय फ्रॉम लोअर कास्ट मैरिज अ गर्ल ऑफ हायर, है ना। तो जैसे कि आपको इससे पता चल रहा है कि जो शादी है हमारी, एक जो लड़का है वो एक लोअर कास्ट से, लड़की हायर कास्ट से, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं हाइपरजेनी। ये भी हमारी मैरिज की फॉर्म में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म डैश डिस्क्राइब द पर्सन बाय लिटरल सेट ऑफ रिलेटिव्स। तो ये टर्म है हमारी जो उसका द टर्म डैश डिस्क्राइब द पर्सन्स बायलिटरल सेट ऑफ रिलेटिव्स, इसका आंसर होगा हमारा काइंडरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का द किनशिप a stage in which two kinsmen do not address each other directly is called dash। तो किनशिप, जैसे कि किनशिप का मतलब होता है हमारा संबंध, वो ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, वो फ्रेंडशिप वाला भी हो सकता है, इसके अलावा अदर भी हमारे संबंध हो सकते हैं, रिश्तेदारों से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें किनशिप के बारे में बताना है, जिसको डायरेक्टली इसको किस नाम से जाना जाता है? अवॉइडेंस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 राइट ट्रू और फॉल्स। तो हमारे फिलअप सब कंप्लीट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बता रखा है डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमेन इज अबव कास्ट। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हमारा आंसर वो होगा इसमें ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉटर्स एंजॉय द इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन राइट्स इन पैट्रिनीलियन फैमिली। पैट्रिनीलियन फैमिली का मतलब होता है जो हमारी पितृसत्तात्मक परिवार होता है, जहाँ पे मतलब फादर या ग्रैंडफादर इनकी मतलब सत्ता चलती है। तो वहाँ पे डॉटर्स एंजॉय करती हैं अपना राइट्स, ऐसा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स है ये हमारा। ऑप्शन ए है सोशियोलॉजिस्ट कलेक्ट देयर डेटा फ्रॉम अचीव्स। तो क्या मतलब जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजिस्ट है बेसिकली जो सोसाइटी के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ट्रू, क्योंकि विदाउट डेटा तो वो ऐसे सोशियोलॉजिस्ट बन नहीं गए होंगे, है ना। सोसाइटी के ऊपर भी रिसर्च करने के लिए हमें हमारे पास डेटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी इज एन ऑब्जर्वेशनल साइंस। यस ट्रू, ऑब्जर्वेशनल साइंस है ये हमारी, इसके ऊपर हमारी काफी रिसर्च करी जाती है, इसके ऊपर हमें पता करा जाता है, ऑब्जर्वेशन होती है और भी हमारे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो इट विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा पॉलिटिकल साइंस कंडक्ट्स अ स्टडी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। फॉल्स, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस कैसे कंडक्ट कर सकता है हमारी ऑल ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, इंस्टीट्यूशन में, जैसे आपको पता है हमारी फैमिली हो गई, हमारा फ्रेंडशिप हो गया, हमारी किनशिप आ गई, एवरीथिंग इज देयर इन योर इंस्टीट्यूशन, इन योर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स, सो दैट ये आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा मैचिंग कॉलम ए एंड कॉलम बी, जहां पे आपको बता रखा है DINK, है ना। तो करेक्ट मैचिंग आपकी होगी DINK का मतलब एम्प्लॉयड कपल्स हु हैव नो चिल्ड्रन, वो कपल जिनके बच्चे नहीं है, मतलब एम्प्लॉयड कपल्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब व्हेन द पावर इज लेजिटिमेट। ऑप्शन सी हमारा कम्युनिस्ट सोसाइटी, स्टेट ऑफ क्लासलेसनेस, कम्युनिटी सोसाइटी का मतलब बेसिकली। नेक्स्ट हमारा ईगो, अ पर्सन हु इज द बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये हमारे 4 MCQ थे। बिफोर यू रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे हमें पैसेज पढ़ना है और पैसेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा है वो हमें आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी प्लान ऑफ डेवलपमेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर बी हमें दे रखा है व्हाट इज इट बेस्ड ऑन, हाउ डज इट इंक्लूड प्रोग्रेस, हाउ इज इट वैल्यू लोडेड। ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिसके बिहाफ पे हमें इसमें से पढ़ के अपने समझ के आंसर करना है। नेक्स्ट है आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 आंसर द फॉलोइंग असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर बताना है। जैसे कि असर्शन आपको दे रखा है द रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज हैव अ कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन अमंग देम। रीजन दे रखा है कॉन्टिन्यूअस फेस टू फेस इंटरेक्शन बाय बोथ द कम्युनिटीज। एब्सोल्युटली राइट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बट इसका जो रीजन दे रखा है वो सही नहीं दे रखा, ठीक है। रूरल और अर्बन एरिया सोसाइटी के बारे में हमें बता रखा है कि हमें इंटरेक्शन करना जरूरी होता है आपस में, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा असर्शन में कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिचुअल क्राइटेरियन, और रीजन दे रखा है क्लास इज नॉट बेस्ड ऑन सेकुलर क्राइटेरियन। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन
pattern of social chains are like rhythms of nature such as day and night which has a predetermined life cycle. रीजन दे रखा है रैपिड चेंजेस ऑन अ क्लोजर लुक आर फाउंड टू बी अ रिपीटिंग सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट फॉर्म अ साइक्लिक पैटर्न. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ए ट्रू है लेकिन जो हमारा आर है वो फॉल्स है, वो करेक्ट नहीं है. रीजन इसका. नेक्स्ट असर्शन क्वेश्चन है हमारा, अ गर्ल चाइल्ड हैज टू सफर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इन आवर सोसाइटी. कि एक लड़की है, छोटी बच्ची जो सफर कर रही है, सफर इन द सेंस की सोसाइटी का जो बिहेवियर है उसके प्रति डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब भेदभाव हो रहा है उससे, है ना. तो रीजन दे रहा है गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी. बोथ ए एंड आर ट्रू, है ना, कि दोनों चीजें हमारी सही हैं. अब हम आते हैं अपना, तो बेटा नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी जिसमें आपको 26 क्वेश्चन इंपेरिकल मेथड रेफर टू. 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द टर्म किड गुड्स, है ना. ये थोड़ा सा आपको अलग वर्ड देखने को मिल रहा है जिसका आपको बता भी रखा है इसमें शॉर्टकट में थोड़ा सा. कलेक्टिव फार्मिंग कम्युनिटी इन इजराइल इज रिलेटेड टू योर फार्मिंग कम्युनिटी, जो हमारी कहां से रिलेटेड है, इजराइल से. ये भी काफी इजी क्वेश्चन है. इसी का ऑप्शन में आपको दे रखा है बी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ न्यू लोकल फैमिली. न्यू लोकल फैमिली से आप क्या समझते हैं. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको दे रखा है डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हमें लिखना है. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूल कन्फर्मिंग हैबिट. ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि काफी इजी है. ये हो जाएगा हमारा. क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, है ना. सोशल चेंज के बारे में हमें जो इसकी इवोल्यूशनरी थ्योरी है इसके बारे में बताना है. जैसे कि ये हमारा है द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज स्टेट द सोसाइटी चेंजेस ग्रेजुअली ओवर टाइम इन अ लीनियर एंड प्रोग्रेसिव वे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, है ना. इसके बारे में हमें गिवन है, दे रखा है, कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द शेड्यूल्ड कास्ट. और इसी से रिलेटेड हमारा और में भी ऑप्शन में दे रखा है, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी एससी एंड एसटी के बारे में दे रखा है. तो पहले हमें शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बताना है, जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में हमें बताना है. ये आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं, इनके बारे में हम इजिली लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप एंड सोसाइटी, है ना. क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, हमें डिफरेंशिएट करना है किसके बारे में, ग्रुप के बारे में एंड सोसाइटी के बारे में. क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप. जैसे कि आपको पता है हमारे डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप हो गया, प्राइमरी ग्रुप हो गया, है ना. तो यहाँ पे हमें बेसिकली प्राइमरी ग्रुप के बारे में ही बताना है. जैसे इसमें आपको 5 पॉइंट दे रखे, स्मॉल साइज, फेस टू फेस इंटरेक्शन, इंटीमेसी, स्टेबिलिटी, इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी. तो ये हमारा सारा किसमें आ जाएगा, प्राइमरी ग्रुप के अंदर. क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, व्हाट वर द 4 प्रॉपर फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज, है ना. 4 फॉर्म हमें बतानी है हिंदू मैरिज की. जैसे इसमें आपको 4 ऑप्शन 4 पॉइंट दे रखे, ब्रह्म मैरिज, देव्य मैरिज, अर्श मैरिज एंड प्रजापत्य मैरिज, है ना. 4 ऑप्शन आपको दे रखे, इनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड मार्क्स वेबर. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्वेश्चन ऊपर भी था हमारा, जो 2 मार्क्स का था, लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू किसका कॉन्सेप्ट बताना है, कार्ल मार्क्स का एंड मार्क्स वेबर का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में, जैसे आपको बता रखा है कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के बारे में पूछा हुआ है. तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो. और इसमें आप थोड़ा सा एक ऐड कर देना, गांधीज्म के बारे में भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. तो आपको यहाँ पे सोशलाइजेशन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, जो सोशलाइजेशन का जो रोल है, एक्सप्लेन करना है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. इसी के नीचे हमारा और क्वेश्चन में दे रखा है, व्हाट आर द कल्चरल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज. ये सोशल चेंज के हमारे कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से, जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट भी किए गए हैं, वैल्यूज, बिलीफ, ट्रेडिशन, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना. एवरीथिंग हमारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हाईलाइट द फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के बारे में आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो सोशियोलॉजी लैंग्वेज में, जैसे हेरेडिटरी नेचर, एंडोजेमी, हायरार्की, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल कंट्रोल, हमें सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में इस तरीके से आंसर देना है, उसके फीचर हाईलाइट्स करने हैं किसके,
कास्ट सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी यानी हमारी रिलेटेड टू शहर, जो हमारे सिटीज होते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। जैसे इसके कुछ कैरेक्टर्स आपको हाईलाइट करके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट नंबर 1 है जैसे लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन, हेट्रोजेनिटी, सेकेंडरी रिलेशन। पॉइंट नंबर 4 दे रखा है आपको, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी, रैपिड सोशल चेंज एंड 6 पॉइंट आपका है वीकर सोशल कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको दे रखा है और, यानी कि आप या तो वो अटेंड कर सकते हो तो नीचे वाला क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ण एंड जाति। तो वर्ण एंड जाति के बारे में हमें बताना है और ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, हाईलाइट द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और अर्बन सोसाइटी। ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। यानी कि हमें फैमिली के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपको इसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके दे रखे हैं। पहला बायोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन, सेकंड पॉइंट है इमोशनल सपोर्ट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशलाइजेशन ऑफ मेंबर्स, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, लीगल एंड मोरल रिकॉग्निशन एंड आठवां है हमारा अडेप्टेबिलिटी। यानी हमारी जो फैमिली के फीचर है ये सारे फीचर्स होते हैं, इसको आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, है ना। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी था, एक शेड्यूल ट्राइब होता है, हमारा शेड्यूल ट्राइब होता है। तो हमें यहाँ पे मेंशन किसके बारे में करना है, अपनी ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक दे भी रखा है, स्मॉल पॉपुलेशन एंड क्लोज निट ग्रुप्स, डिस्ट्रिक्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन, इकोनॉमी बेस्ड ऑन सब्सिस्टेंस, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग किंगशिप बॉन्ड्स, डिपेंडेंस ऑन नेचर, लिमिटेड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा ओरल ट्रेडिशन। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शनल मॉड्यूल फर्स्ट, स्टेटस ऑफ वुमेन। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, व्हेन वाज द विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड। ये तो आपको मतलब इसकी डेट ही पता होनी चाहिए, वो एक जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विया व्हिच आर्टिकल, के कौन से आर्टिकल में हमारा ये प्रोहिबिट किया गया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल नंबर 15। 43 क्वेश्चन हमारा, व्हिच ईयर वाज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ड, कि कब ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ था, in 1929। और then question number 44 है, fill in the blank, dash is a concept used to explain a situation in which both the father and mother take responsibility, तो parental responsibility। ठीक है, next question है 45, fill in the blank with one word। अब इसमें हमें one word में आंसर देना है कि violence either in the form of physical abuse or mental torture cannot be tolerated in a dash। तो आंसर होगा इसका फैमिली। क्वेश्चन नंबर 46 है, who started the first school for दलित गर्ल इन महाराष्ट्र। तो ज्योतिबा फूले और इनकी वाइफ थी सावित्री फूले, है ना। इन्होंने ज्योतिबा फूले ने कास्ट के ऊपर भी वर्क किया था और प्लस दलित गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर वर्क किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, राइट ट्रू और फॉल्स। Jainism and Buddhism took roots around 6th century BC, true or false? So it's a true answer। Question number 48 का A है, what was the status of women during the Vedic period, कि वैदिक पीरियड में कैसा स्टेटस था वुमेन का, उसके बारे में लिखना है। और इसी में आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, नेम द टू धर्मशास्त्र एंड देयर कोड ऑफ कंडक्ट। ये मनुस्मृति एंड यज्ञवल्क्य स्मृति, ये 2 पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर लेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द 3 मेजर पीरियड्स, है ना। इनके बारे में हमें बताना है, वैदिक पीरियड, मिडाइवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड की जो भी उनकी सिचुएशन थी, जो भी उनकी स्थिति थी वुमेन की, उसके बारे में लिखना है। इसी में और में आपको दे रखा है, एक्सप्लेन द जेंडर इक्वालिटी, हाउ कैन इट बी अचीव्ड इन द फैमिली, गिव रिलेवेंट एग्जांपल। इनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। और ये हमारा आज का पेपर सॉल्व हुआ सोशियोलॉजी का, कोड नंबर 331। बाय, टेक केयर एवरीवन।